भाजपा प्रवक्ता करके पद विभूषित करने वाली एडवोकेट आरती साठे इनको उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति करके नियुक्ति की गई। इन्होंने स्पोक्स पर्सन करके महाराष्ट्र में उस पद पर आसीन होकर काम किया। उन्होंने 2024 जनवरी 2024 को रिजाइन किया था और उनको कोई न्यायालयीन व्यवस्था का इतना ज्यादा गाढ़ा अनुभव ही नहीं है और एक विशिष्ट विचारों से प्रेरित व्यक्ति को इस पद पर आसीन करना ये न्यायालय की तौहीन मानी जाती है और न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सवाल यही आता है कि भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरे भारत के लोगों का पूरा विश्वास है। उस विश्वास को एक मजबूत करने का इरादा होना चाहिए था, पर दुर्भाग्यवश आज न्यायालयीन व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है उससे आम आदमी का विश्वास ढलता जा रहा है। आम आदमी को न्याय की अपेक्षा जो होती है उस बारे में अलग अलग चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में है। और इसके पहले अभी सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल जी गांधी के ऊपर जो चीन ने भारत के जमीन पर जो कब्जा किया है उसको लेकर जो टिप्पणी की कि भारतीय नागरिक इस तरह की भाषा नहीं करते, तो इसका मतलब क्या सर्वोच्च न्यायालय को राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं दिखता है? इस तरह से टिप्पणी करना उस पद पर एक आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में यह बायसपना दिखता नहीं? यही चर्चा पूरे हिंदुस्तान में। तो इस तरह के प्रश्न जब खड़े होते हैं, चाहे पिछले बार 2 पार्टी स्प्लिट होने के बाद अभी 2 साल से जो निर्णय प्रक्रिया में वो पड़ा है, इससे भी अलग अलग चर्चाएं इस न्याय व्यवस्था पर। भारत की न्याय व्यवस्था मजबूती से लोगों को विश्वास पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक सक्षम और न्याय व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास केवल हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था पर था। आज वो भी विश्वास को कोई गलत तरीके से चर्चा करती है तो आम आदमी किस दरवाजे पर जाकर न्याय मिले? आज इनकी नियुक्ति, मैं कहता हूं कि आरती साठे जी की नियुक्ति ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगती है और इस तरह की नियुक्ति होती तो क्या कल चलकर न्याय व्यवस्था ईमानदारी से या शुद्धता से कोई काम करते हुए दिखेगी? ये भी सवाल जनता पूछ रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की नियुक्ति को न्याय व्यवस्था पर विश्वास के लिए इस तरह की नियुक्ति को कैंसिल करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति को जिनका अनुभव भी जो कि न्याय व्यवस्था में होना चाहिए था वो भी नहीं है और एक पॉलिटिकल पार्टी के पद पर काम कर चुके ऐसे व्यक्ति को उस पद पर आसीन करना या सिलेक्शन करना, इससे पूरे हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर्वोच्च न्यायालय से कि इस तरह की नियुक्ति को आप कैंसिल करें और लोगों का विश्वास और न्याय व्यवस्था पर मजबूत करें और न्याय व्यवस्था ही एक आधार पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगता है, तो आधार को बनाकर रखे, ऐसी मेरी उनसे विनंती है। व्यवस्थेकडे फार विश्वासाने बघितलं जात होतं आणि भारतातील लोकांचा न्याय व्यवस्थेचा विश्वास हा प्रचंड असा गाढ विश्वास होता। परंतु अलीकडे न्यायालयीन व्यवस्थेवर जे प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे ते खऱ्या अर्थानं या देशातील न्याय व्यवस्थेला गांभीर्यानं विचार करण्याची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो। या ठिकाणी ज्यांची नियुक्ती आता साठे नावाच्या मॅडमची नियुक्ती जी झाली ती भारतीय जनता पक्षाची प्रवक्ता होती। जानेवारी 2024 मध्ये या भगिनीने राजीनामा दिला
त्यांचा कुठलाही असा न्यायालयीन कामकाजाशी फारसा प्रदीर्घ असा अनुभव नाही. त्या एखाद्या पक्षाच्या प्रवक्त्याला आपण उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवड होणं म्हणजेच एका विचाराच्या विशिष्ट विचारांच्या व्यक्तीची निवड ही राजकीय प्रेरित होऊन केल्याची चर्चा जी आहे त्याला नक्कीच कुठेतरी चर्चेला महत्व आहे असं मानणं तर काही हरकत नाही. अलीकडे न्यायव्यवस्थेमध्ये जे काही चर्चा होते आहे की ही स्वायत्त संस्था आता राहिली का स्वायत्तताची, की ही सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणारी स्वायत्त संस्था होते का, अशी जी काही चर्चा होते याला पुष्टी अशा नियुक्तीनं मिळते आहे. एक तर यापूर्वीच आता आपण पाहिलंय की सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नागरिकाच्या संदर्भात राहुल गांधींच्यावर जो प्रश्न उपस्थित केला तो त्यांना अधिकार आहे का अशी चर्चा आहे. या व्यवस्थेमध्ये ज्या पद्धतीचा सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न विचारतोय आणि त्यावर टिप्पणी करते आहे हे कुठेतरी न्याय व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे. कोणी दिला अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश महोदयांना की भारतीय नागरिक कोण, आणि तेही विरोधी पक्षनेत्यांनी जर प्रश्न उपस्थित केला तर अशा प्रकारची टिप्पणी करणं, म्हणून यातूनच न्याय व्यवस्थेच्या वरचा विश्वास हा दृढ होण्यापेक्षा तो कमजोर होतोय किंवा तो विश्वास कुठेतरी ढासळताना आम्हाला दिसतोय. अशा पद्धतीनं जर ज्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मागील 2 वर्षापासून 2 राजकीय पक्षांचं स्प्लिट झाल्यानंतर निर्णय येत नाही, तो निर्णय वारंवार लांबवला जातो, त्याही संदर्भात देशभरामध्ये न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला जातो. आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे, परंतु अशा प्रकारच्या राजकीय नियुक्तीमुळे ही न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल आणि न्यायव्यवस्था ही कुठेतरी बायस आहे अशा प्रकारचा जो प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो त्याला कुठेतरी पुष्टी मिळणारी ठरेल. म्हणून माझी हात जोडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे की अशा राजकीय प्रेरित विचाराच्या राजकीय व्यक्तींना आपण न्यायव्यवस्थेमध्ये आणू नये, त्यांची नियुक्ती करू नये आणि न्यायव्यवस्थेचा विश्वास हा कायम राहावा, तो डळमळू नये, तो विश्वास वाढावा, वृद्धिंगत व्हावा आणि भारतातील लोकांना ही व्यवस्था न्यायालयीन व्यवस्था हाच एक आधार वाटावा, तो आधार कमी होऊ नये म्हणून अशा प्रकारची नियुक्ती रद्द करावी अशी आमची माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना विनंती आहे.